हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3। प्रश्नावली 8.3 को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। जैसे हमारा सूत्र पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें या लिख सकते हैं या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे 75 का 3 सूत्र हो गए। कितने सूत्र हो गए? 3 सूत्र। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा सूत्र क्या है। दूसरा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 बराबर बोले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब तीसरा सूत्र देखेंगे। तीसरा सूत्र है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या 1 बराबर लिखे तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये इतने हमारे बेसिक से सूत्र हो गए। एक सूत्र और देखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और पांचवा सूत्र हमारा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट थीटा। ये इतने हमारे 5 सूत्र है। और आज हम लोग ये भी सिद्ध करेंगे सर्वसमीका को प्रूव करने वाले क्वेश्चन, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.3 में। इसका पहला क्वेश्चन है, और एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का एक बहुत बात याद रखने की चीज है कि यदि हमें इन फार्मूलों में से कोई सूत्र नहीं दिखाई देगा तो उसका साइन चेंज कर देंगे। उसे जैसे टेन है तो उसे टेन थीटा है तो उसे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल देंगे। क्या करेंगे? मतलब जहां सूत्र दिखाई नहीं देगा वहां पर हम लोग चेंज कर देंगे साइन और कॉस में। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिकोणमिति अनुपातों। क्वेश्चन नंबर 1 त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को और टेन ए को कॉट ए में कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट ए के पदों में
व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन का हल यह होगा कि साइन को हमें कॉट ए के पदों में बदलना है, सेक ए को कॉट ए के पदों में बदलना है और टेन ए को कॉट ए के पदों में बदलना है। तो पहले देखते हैं साइन ए। साइन ए किसका उल्टा होता है? किसका उल्टा होता है? कोसेक ए का। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, और हम लोग सूत्र जानते हैं, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, और कोसेक ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ से कड़ी में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से कोसेक ए का मान यहाँ से रख देंगे तो हो जाएगा साइन ए बराबर 1/कड़ी में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसी में हमें बदलना था, कॉट ए के पदों में। ये जो साइन है ना हमारा कॉट ए के पदों में आ गया है, कॉट के पदों में। अब देखते हैं सेक ए बराबर, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है, या सेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और हम लोग ये भी जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए। इतना हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से सेक बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सेक ए बराबर निकालेंगे तो करड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना निकलेगा। तो यहाँ से लिख देंगे सेक ए बराबर करड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन ए बराबर होता है 1/काट ए। तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए बराबर करड़ी में 1 प्लस 1/कॉट ए का होल स्क्वायर, इतना हो सकता है। और जब निकालेंगे सेक ए बराबर तो आएगा कितना? 1 प्लस 1 का वर्ग 1 कॉट ए का वर्ग, कॉट ए का वर्ग क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से सेक ए बराबर निकालेंगे तो आएगा करड़ी में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारा सेक ए को हम लोग कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए, कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए। अब बचा टेन ए। तो हम लोग जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है, क्या होता है? चूंकि टेन ए बराबर 1/कॉट ए, इसलिए टेन ए बराबर 1/कॉट ए। यहाँ से ऐसे लिख देंगे। यह सवाल हमारा हो गया। शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों
मिति अनुपातों कोसेक ए के पदों में कोसेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। वहां त्रिकोणमितीय अनुपात को किसमें व्यक्त करना था? क्वेश्चन नंबर 1 में। वहां कॉट ए के पदों में, यहाँ सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब सेक को छोड़कर जो 5 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बचे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए, उनको हमें सेक ए के पदों में बदलना है। किसके मदद से हम लोग बदल सकते हैं? सूत्रों की मदद से। तो सूत्र यदि आपको याद रहेगा तो आप लोग को आसानी होगी बदलने में। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में हम लोग साइन ए को बदलते हैं सेक ए के बदले, सेक ए के पदों में। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं 1/कोसेक ए। इतना हम लोग जानते हैं कि कोसेक ए होता है। या फिर हम लोग सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन ए बराबर निकालेंगे तो निकलेगा करड़ी में 1 - कॉस स्क्वायर ए, इतना निकलेगा। तो अब कॉस स्क्वायर ए को, और हम लोग जानते हैं कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। तो यहाँ से साइन ए बराबर करड़ी में 1 - 1/सेक ए का होल स्क्वायर। साइन ए बराबर करड़ी में 1 - 1 का वर्ग 1 सेक स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। यहाँ से साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं हम लोग। आप लोग आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर उत्तर है यहाँ पे। अब हम लोग बदलेंगे कॉस ए को। कॉस ए बराबर, और हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो यहाँ से कॉस ए बराबर हो जाएगा 1/सेक ए। ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा हम लोग देखेंगे टेन को। टेन थीटा बराबर होता है हमारा, क्या होता है टेन थीटा बराबर? हम लोग एक सूत्र जानते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इतना होता है। तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा बराबर निकालेंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर जब निकालेंगे तो करड़ी में आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, इतना ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे टेन ए बराबर निकालना था। तो यहाँ से हम लोग जानते थे सूत्र, तो हो जाएगा टेन ए बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा तीसरा हो गया। अब हम लोग चौथा देखेंगे। तीसरा, ये हमारा तीसरा हो गया। ये हमारा पहला था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है। अब चौथा देखेंगे। कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर हम लोग जानते हैं, कॉट ए बराबर निकालना है ना,
हम लोग एक सूत्र जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है हमारे पास। और हम लोग जब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और जब कॉट थीटा बराबर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर कड़ी में आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इतना आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा है, हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो हम लोग रख देंगे कॉट थीटा बराबर 1। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर रख देंगे 1/sin थीटा का होल स्क्वायर -1। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ से साइन का सेक के पदों में निकला है साइन ए का, बस वही मान रख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। यहाँ से कॉट थीटा बराबर निकालेंगे जब, यहाँ पर साइन ए था, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तो यहाँ से करड़ी हट जाएगा, तो करड़ी हट जाएगा तो यहाँ पर करड़ी तो है ही 1/, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोग कॉट ए का मान निकालेंगे जब, तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए रहेगा, ए भी रहेगा, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा, और -1 कर देंगे। ये आया हमारा उत्तर, काट ए का। अब हम लोग कोसेक यहाँ पर देखेंगे, इधर ही देख लेते हैं बचा क्या, कोसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1/sin थीटा, तो यहाँ से कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/, करड़ी में साइन थीटा का मान यहाँ से निकालना है सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प चुनिए और अपनी उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है तीसरा का, 9 सेक स्क्वायर ए -9 कोसेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए है -9 10 स्क्वायर ए बराबर है
ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 0। ऑप्शन डी है 0। तो इसका हल निकालेंगे। हल यहाँ से 9 कॉमन है। क्या कॉमन है? 9। यहाँ से बचा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 सूत्र होता है। तो यहाँ से 9 गुणे ए बराबर 9। तो ऑप्शन हमारा कौन सही है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस माइनस कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो हल लिखेंगे। अब हम लोग को यहाँ कोई सूत्र दिखाई दे रहा है? कोई सूत्र दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? साइन और कॉस के पदों में बदल देंगे। क्या करेंगे? बदल देंगे। तो चलिए बदलते हैं। 1 को 1 रहने देते हैं प्लस 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना लिख सकते हैं। और इसे लिख सकते हैं सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा। और इधर से 1 को रहने देते हैं। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। इतना तो ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं तो 1 के बटे 1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे जब तो आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ से कॉस थीटा में गुणा हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा। और यहाँ पर प्लस कॉस थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा 1। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा नहीं है तो ऊपर गुणा हो जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा से कट जाएगा, बचेगा 1। इतना हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर ए का मान है, ए बी का मान है। यहाँ ए का मान है, ए बी का मान है। तो यहाँ पर हम लोग को सूत्र दिखाई दे रहा है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। बी हमारा 1 है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस माइनस बी। यहाँ से सूत्र दिखाई दे रहा है और नीचे कॉस थीटा का साइन थीटा में गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से हो जाएगा तब कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटे कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, खोल देंगे। क्या करेंगे, खोल देंगे। तो खोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, 1 का वर्ग 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक सर्व समीकरण हमें और दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस है -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, कट गया, और साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा बराबर आंसर आया 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बराबर 2 है, जो कि राइट आंसर है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन का 60 स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, इसका मान बताना है। तो लिखेंगे हल, और यहाँ पर हमें कोई सूत्र दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कोई सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है तो इसे हम लोग साइन और कॉस के पदों में बदलेंगे। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और इधर तो साइन में है 1 माइनस साइन ए। यहाँ से हर बराबर है तो ले लेंगे कॉस ए, एक बार लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर हमें सूत्र दिखाई दे रहा है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन साइन स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे क्या है,